बताया कि भागवत का फल क्या है, भागवत का सार क्या है। नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन, क्योंकि लास्ट जो श्लोक है वो भागवत का यही है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरे परम। तुलसीदास जी ने भी कहा, लाखन की एक बात तुलसी बताए जा, जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए। लाखों की एक बात है। सभी शास्त्रों का, सभी पुराणों का एकमात्र सार यही है कि हमारे जीवन में नाम के प्रति निष्ठा हो, संतों के प्रति निष्ठा हो और गौ सेवा के प्रति हमारे अंदर निष्ठा जागृत हो, क्योंकि आज भारतवर्ष में गौ सेवा की परम आवश्यकता है। 8 करोड़ गौवंश, जैसा कि व्यास मंच से पूज्या दीदी जी ने कहा, 8 करोड़ गौवंश केवल भारत में बचा है, जो बहुत ही कम संख्या है। हमारी यदि उनकी तुलना करें संख्या में, तो एक एक व्यक्ति भी यदि गाय सेवा का संकल्प करे, गौ सेवा का संकल्प करे, क्योंकि प्रत्येक वैष्णव के घर से, प्रत्येक हिंदू परिवार के घर से गाय के लिए रोटी निकलती थी, और आज वो संस्कृति एकदम नष्ट प्राय होती जा रही है। तो इसलिए गौ सेवा हमारे जीवन में आए। यदि ये सब चीजें हमारे जीवन में आती हैं तो वास्तव में भागवत सुनना हमारा सार्थक हुआ। और सत्संग का फल भी यही है। सत्संग का फल क्या है? सत्संग का फल यही है, भगवत प्राप्ति तो है ही, लेकिन भगवत प्राप्ति से भी ऊंचा है पुनः उस सत्संग से हमें पुनः सत्संग की ही प्राप्ति होगी, पुनः वही भगवान की चर्चाएं। क्योंकि भगवान से गोपियों ने कहा कि हे प्रभु, आप तो आते हैं और थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, फिर हमको ढूंढना पड़ता है, लेकिन आपकी जो कथा है, आपका नाम है, वो हमारे साथ में है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम्। भगवान की कथा कैसी है? कल्मषों का नाश करने वाली है, पापों का नाश करने वाली है। श्रवण मंगलम श्री मदातम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। और जो लोग इस कथा का दान करते हैं, बेचते नहीं है, दान करते हैं, वो सबसे बड़े दानी हैं विश्व के। इसलिए सत्संग का फल भी यही है कि हमें पुनः, जैसे आपने भागवत सुनी तो ये नहीं कि हाँ भाई अब तो भागवत करा ली हमने, जीवन में एक बार हो गई, हमारी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी हो गई। नहीं, भागवत सुनकर के, कथा सुनकर के हमारे अंदर और उसे सुनने की इच्छा प्रकट हो, यही भागवत सुनने का फल है। क्योंकि पृथु जी महाराज ने कहा था, भगवान ने जब वरदान मांगने के लिए कहा पृथु जी से, तो उन्होंने यही कहा कि जब आपकी कथा हो तो मेरे कानों में 10,000 कानों के बराबर शक्ति आ जाए, और मैं आपकी कथा 10,000 कानों की शक्ति के बराबर प्राप्त करके और उसको सुनूं। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिस प्रकार से समुद्र में नदियां आती हैं, नदियां इतने वेग से, जोर से आती हैं कि समुद्र को एकदम हिला डालेंगी, लेकिन जैसे ही समुद्र में मिलती हैं तो उनके अस्तित्व का पता ही नहीं लगता, कहाँ कौन सी नदी चली गई, कोई पता ही नहीं है। वैसे ही संतों का जो शक्ति है, श्रवण शक्ति कथा के प्रति, वो ऐसी ही है। कथा रूपी नदियां मिलती जा रही हैं, मिलती जा रही हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसी श्रवण करने की जिज्ञासा हम सभी के अंदर उत्पन्न हो और नाम के प्रति निष्ठा हो, नाम हमारे जीवन में आए, संतों के प्रति निष्ठा हो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक,
इनके पद बंधन किए नाशहि विघ्न अनेक। भक्ति, भगवान, भगवंत और गुरु, ये चारों एक ही हैं। इनके प्रति हमारे अंदर निष्ठा हो और इन सभी निष्ठाओं के साथ में हम अपना ये जो अध्यात्म दीप इस मंदिर में जगा 7 दिन के लिए, ये अध्यात्म दीप, भक्ति का दीपक हम सभी के घर में जले और केवल ये मंदिर तक ही सीमित ना रहे, घर घर में ये भक्ति का, प्रेम का और ये अध्यात्म का दीपक जले। इसी कामना के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे। तो संपूर्ण भागवत का सार राधिकेश जी ने अपने चिंतन के अनुसार 2 चीजों में बताया। भगवान नाम सेवन और गौ सेवा, ये 2 चीजें हमारे जीवन का अंग बन जाएं तो श्रीमद् भागवत प्रैक्टिकल रूप से हमारे जीवन में क्रियात्मक रूप से होता रहे। तो नाम सेवन और गौ सेवा सिर्फ प्रत्येक मनुष्य को भावना से जोड़ना चाहिए। मैं प्रार्थना करूंगी हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज जो अपने आशीर्वचन से, आशीर्वाद से हम लोगों को कृतार्थ करें और हम सभी का मार्गदर्शन करें। अति संक्षिप्त। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। मनुष्य किसी भी देश में जन्म ले, किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, उसका शरीर स्त्री का हो या पुरुष का हो, जन्म लेते ही वो ऋणग्रस्त हो जाता है, उस पर कर्जा लग जाता है। जो समझदार, ईमानदार, अच्छे लोग होते हैं वो चाहते हैं हम जीते जी इस कर्जे को उतार दें, कर्जे से मुक्त हो जाए, ऋण से। लेकिन हम लोगों के अंदर बेईमानी रहती है, लेने के बाद देना नहीं जानते हैं, अनेक प्रकार की तिकड़म निकालेंगे। जैसे पैसे का कर्जा है तो बैंक करप्सी दिखा दिए या और कुछ ऐसा दिखा दिए जिससे कर्जा न देना पड़े। कर्जा केवल पैसे का नहीं होता है, और भी ऋण होते हैं। देव ऋण, देव ऋण से छुटकारा जब मिलता है जब मनुष्य नियमित रूप से देवताओं का यजन, उनका पूजन करता है। ऋषि ऋण, ऋषि ऋण से छुटकारा जब मिलता है जब दूसरों को ज्ञान दिया जाए। कैसा ज्ञान? भक्ति संबंधी, भक्ति के मार्ग पर लगा जाए, उस कार्य में सहयोग किया जाए। इससे ऋषि ऋण से छुटकारा मिलता है। सभी प्राणियों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना, इससे भूत ऋण से छुट्टी मिलती है। अपने बड़ों का सम्मान किया जाए, उनकी आज्ञा का पालन किया जाए, वेद, शास्त्र, भागवत, रामायण, गीता, इनके बताए हुए निर्देश के अनुसार चला जाए, इससे आप ऋण से छुट्टी मिलती है। पितृ ऋण से छुटकारा पाने का उपाय है जब मनुष्य विवाह के बाद में संतति उत्पन्न करता है तो ये सोचते हैं कि बस हमारा पितृ ऋण से छुटकारा मिल गया, लेकिन भाई